बेतिया में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में तनाव है। मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और अगजनी कर सड़क जाम कर अपना विरोध जता रहे हैं। सड़क पर आगजनी की ये तस्वीरें बेतिया की है। दरअसल बेतिया नगर थाना के बसवरिया धुनिया टोली मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर अपने गुस्से का इजहार किया। गुस्साए लोगों ने असामाजिक तत्वों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। आप देख सकते हैं कि ये बसवरिया का राम जानकी मंदिर है। इसी मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति को तोड़ा गया, जिसके बाद यहाँ काफ़ी बवाल हुआ, लोग काफ़ी हंगामा किए, आगजनी कर लोगों ने रोड जाम किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची और वरीय पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे, जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, भरोसा दिलाया गया। भरोसा देने के बाद जो है लोग शांत हुए और ये तय हुआ कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो पुजारी के ने भी आवेदन दिया है, उस आवेदन पे केस दर्ज किया गया है। को देते हैं मंदिर, अटक लगा देते हैं, खड़िया देते हैं, उसके बाद आए तो देखेंगे खुला गला पड़िए करते हैं, फटकवा खोल देंगे, सब लोग आएंगे अपना गोला पहले देखते हैं कि फटकवा खुलता था तो हम निहारे आए तो देखते हैं भगवान को तोड़ कर गिरा दिया। हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि ये उन्हीं लोगों का काम है जो सद्भाव यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, और हम लोग यही मांग करते हैं कि इस मंदिर को पूर्णतः सुरक्षित किया जाए, चारों ओर से बाउंड्री वाल हो, CCTV भी लगे। हालांकि लोगों के हंगामे की सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच लोगों को समझाने की कोशिश की। यहाँ पे ऐसा आया है मामला, प्रकाश सामाजिक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया है। हम लोग पूरी सच्चाई का पता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो है वो नशेरी और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनका भी जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। दरअसल राम जानकी मंदिर के आसपास का इलाका नशेड़ियों के लिए नशा करने का अड्डा बनता जा रहा है, लिहाजा लोग मंदिर की चारदीवारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तनाव को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। जलजोरू और जमीन में ना जाने कितने घर तबाह हो गए और कितने अभी भी तबाह होंगे। जमीन विवाद के चलते तबाही की एक और कहानी जिला कटिहार में लिखी जा रही है। जमीन विवाद बना जी का जंजाल, देखते ही देखते छिड़ गया संग्राम, महिलाओं ने भी आजमाया हाथ। जिला कटिहार, थाना फलका, गांव कालीबारी। मामला जमीन मापी को लेकर मारपीट। बस जमीन के एक टुकड़े के लिए यहाँ संग्राम छिड़ा हुआ है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मार मार की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों पर खून सवार है। ये महिलाएं एक दूसरे की बाल नोच रही है, वार पर वार कर रही है। तभी अचानक लाठी पकड़ा ये बुजुर्ग मासूम बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है। ये देखकर एक शख्स उसे बचाने के लिए दौड़कर आता है। हर तरफ भारी हो हंगामा मचा हुआ है। लाठी और डंडे लेकर गांव वाले एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, तो रह रहकर धक्का मुक्की भी खूब हो रही है। कालीबारी गांव में वार प्रतिवार का ये दौर घंटों चलता रहा और इस संग्राम में लाठी से लेकर लात घूसा, ईंट और पत्थर की चोट खाकर कई लोग लहूलुहान होते रहे। यहाँ लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। झगड़ा शांत कराने के बजाय लोग जान से मारो चिल्ला रहे हैं। की कर ला रहे हैं? कुछ ना बस नहीं कर ला रही है। जब इतने बना फिर बात करे इतने का बातों में से मारपीट कर कुछ खाली गाड़ी बेच ले। मामला गाली गलौज से शुरू हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। इस मारपीट की लाइव वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं।
गुस्से में लोग इतना पागल हो गए हैं कि बस खून ही खून नजर आ रहा है। जमीन की मापी को लेकर हुए इस मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फलका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ये मारको जे खून जे बाहर जे बांस लग मारला छ लाठी लग मारको जे बांस और लाठी लग इसमें घर तरह कहाँ छो दबिया चला रहा था। जमीन विवाद का निपटारा अदालती या फिर आपसी समझौते से किया जा सकता है, लेकिन गुस्से की आगोश में आकर खूनी रंग अख्तियार करने से क्या लाभ? जब जिंदगी ही महफूज नहीं हो तो जमीन सिर्फ कब्र के वास्ते ही काम आएगी। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बेतिया में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई जिसमें प्रेम और प्रेमी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अपने प्यार और प्रेमी से मिले धोखे के बाद लड़की न्याय के लिए भटक रही है। एसपी से लेकर डीजीपी तक से गुहार लगा चुकी पीड़िता अब भगवान की शरण में है। इश्क, शादी और धोखा, प्यार ने बना दिया फरियादी। एक अधूरी प्रेम कहानी का पूरा सच। नरकटियागंज के साठी थाना इलाके की रहने वाली ये पीड़िता, जिसे अपने घर के सामने रहने वाले इंजीनियर अभिषेक मिश्रा से इश्क हो गया, प्यार परवान भी चढ़ा और दोनों ने भागकर पटना के हनुमान मंदिर में शादी कर ली। घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने मिलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया और भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के हो गए। लेकिन फिल्मों की तरह रियल लाइफ की इस कहानी में भी कुछ क्लाइमेक्स बाकी है। मैं अपने गांव के एक लड़के अभिषेक मिश्रा से मैं प्यार करती थी और हम दोनों अपनी खुशी राजी से जाके दोनों ने शादी कर लिया पटना में। उसके बाद से हम दोनों 2 महीने वहीं होटल में साथ में रहे। उसके बाद हम दोनों भोपाल चले गए। उसके बाद भोपाल से उनके मामा जी के कहने पे हम दोनों घर आए और घर आने के बाद उनके घर वालों ने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। 2 महीने तक होटल में रहने के बाद दोनों भोपाल में घर लेकर रहने लगे। जब लड़का उसे घर लेकर लौटा तो उसके घर वालों ने लड़की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लड़की के पैरों तले की जमीन उस वक्त खिसक गई जब लड़के ने भी लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद से मैं दर भटक रही हूँ। मेरा गहना, मेरा मोबाइल, सब कुछ अभिषेक बेच उच के सब पता नहीं क्या कर दिए पैसों का। उसके बाद कोर्ट मैरिज के नाम पे मेरे घर वालों से भी 8500 रुपये ले लिए, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किए। मेरा डॉक्यूमेंट्स भी बेतिया स्टेशन चौक पे मेरा टोटल डॉक्यूमेंट्स वो छीन लिए मुझसे। उसके बाद से उनसे मेरी कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं थाने में गई, दर भटकती रही, कभी थाने में तो कभी एसपी सर के यहाँ, सभी जगहों पे आवेदन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर बहुत मशक्क़त के बाद मेरा FIR दर्ज किया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिसमें 6 लोगों पे FIR हुआ था। 6 लोगों पे FIR हुआ था। हद तो तब हो गई जब जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा करने वाले लड़के ने न सिर्फ लड़की को रखने से इनकार कर दिया, बल्कि झांसा देकर लड़की के गहने तक बेच दिए। दर भटक रही हूँ। मेरा गहना, मेरा मोबाइल, सब कुछ अभिषेक बेच उच के सब पता नहीं क्या कर दिए पैसों का। उसके बाद कोर्ट मैरिज के नाम पे मेरे घर वालों से भी 8500 रुपये ले लिए, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किए। मेरा डॉक्यूमेंट्स भी बेतिया स्टेशन चौक पे मेरा टोटल डॉक्यूमेंट्स वो छीन लिए मुझसे। इतने से भी मन नहीं भरा तो लड़के के घर वालों ने लड़की के साथ इतनी मारपीट कर दी कि लड़की का गर्भपात हो गया। पीड़ित लड़की ने अपने प्रेमी सहित उसके घर के 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है, लेकिन जांच रिपोर्ट में 6 आरोपियों में से लड़के के चाचा, लड़के का भाई सहित 3 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। मेरे चाचा ससुर जो है नीलेश मिश्रा, उन्होंने ही मार के मेरा बच्चा मिसकैरेज कराया। सबसे ज़्यादा गुनहगार वो है इस मारने में, मेरे बच्चा मिसकैरेज कराने में। और मेरे हस्बैंड भी हैं। उनका नाम हट गया। और जी उनका नाम हट गया है। वो आज भी मुझे फ़ोन करके गाली गलौज करते हैं। कहीं मार्केट में देख लेते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। उनके पापा बोलते हैं कि इसको अभी से भी जान इसका मरवा दो, मैं देख लूँगा, सबको, सारे प्रशासन को मैं देख लूँगा।
उसके बाद भी आज तक लड़का और बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर लड़की एसपी से लेकर डीजीपी तक से गुहार लगा चुकी है। बावजूद इसके पुलिस की कार्रवाई कछुए की रफ्तार में चल रही है। बस मुझे कानून से इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो दोषी है उसको सजा मिले और मुझे इंसाफ मिल जाए बस। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं फिलहाल नरकटियागंज में रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ। ना घर वालों का सपोर्ट है, ना ससुराल वालों का सपोर्ट है। कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, मन तो कर रहा है कभी कभी कि सुसाइड कर लूँ, जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रशासन के पास भी गई, वो लोग भी पता नहीं क्या सोच के क्यों ऐसा कर रहे हैं। सारा हकीकत जानने के बाद भी कुछ चाहती क्या है? क्या रहना चाहिए फिर दोबारा से ऐसे के साथ, या फिर नहीं, बाकियों को सजा मिले। पीड़ित लड़की ने जिसके लिए अपना घर बार माँ पिता को छोड़ा, उसने प्यार के बदले धोखा देकर उसके सपनों को तार-तार कर दिया। ऐसे में अब लड़की के घर वाले भी उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद वह अकेले ही न्याय पाने और दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली सरकार कब तक इस लड़की को न्याय दिला पाती है और कब तक आरोपियों पर कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। साल 2019 में छपरा के एक मंदिर से अचानक करोड़ों रुपए के अष्टधातु से बनी मूर्ति गायब हो जाती है। पुलिस भी मूर्ति की तलाश कर थक जाती है, लेकिन 2 साल बाद अचानक चमत्कार होता है और भगवान की मूर्तियां मंदिर में प्रकट हो जाती हैं। तो क्या है गायब मूर्तियों का राज, इस रिपोर्ट में देखिए। गायब मूर्तियों का क्या है राज? 2 साल बाद हुआ चमत्कार, मंदिर में प्रकट हुए भगवान। चमत्कार है तो नमस्कार है, और अपने ईश्वर को नमस्कार करने के लिए ही मंदिर के आसपास भीड़ जुटी है। छपरा के मांझी स्थित इस मंदिर से गायब दुर्लभ मूर्तियों को पुलिस भले ही तलाश नहीं कर सकी हो, लेकिन मूर्तियों को वापस पाकर मंदिर के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई इसे भगवान का चमत्कार बता रहा है, तो कोई इसे चोरों का हृदय परिवर्तन। लेकिन मामला क्या है, सुनिए पुजारी के जुबानी। हम 10 से 12 बजे रात में रोज जिम करता हूँ, वो सही कर रहे थे। 11:30 बजे मूर्ति गिर गया, हमारा धमस से निकल अपना पूजा छोड़कर गए, तो हम भागे, तो करकट में लगा तो आवाज़ दिए थे बलराम यादव आए। सबसे पहले आकर हम चहेट लिए, मैं चहटा हूँ, 2 आदमी थे और इधर से आए इधर भागे। लगभग करोड़ों रुपए के मूल्य की अष्टधातु से बनी 3 मूर्तियों की चोरी अपराधियों ने साल 2009 में मंदिर के पुजारी को बंधक बनाकर की थी, जिसे पुलिस ने 2012 में यूपी से बरामद किया था। तब से यह मूर्तियां मंदिर के बक्से में बंद पड़ी थी। साल 2019 में फिर एक बार चोरों की नजर इन मूर्तियों पर पड़ी और बक्से में बंद राम, लक्ष्मण और जानकी की मूर्तियों को मंदिर का ताला तोड़कर चुरा लिया गया। पुलिस इन मूर्तियों की तलाश कर थक गई, लेकिन एक रात चमत्कार हुआ। चोर चुपके से राम और जानकी की मूर्ति को मंदिर में फेंक कर भाग गए। पहले 2012 में चोरी हुआ, उसके बाद 2 वर्ष के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा यूपी उसको बरामद किया। उसके बाद हम लोग को फिर मंदिर में वो मूर्ति आई और मूर्ति को हम लोग एक बॉक्स में रखकर बंद कर दिए, और बंद करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद 2019 में उस मूर्ति को चोरी कर लिया गया, और चोरी करने के बाद ठीक 15-16 महीना के बाद फिर कल उस मूर्ति को मंदिर के पास फेंक दिया गया। चोरी की 3 मूर्तियों में से 2 मूर्तियों को चोरों ने मंदिर परिसर में रख दिया है, लेकिन अब भी एक मूर्ति गायब है। बरामद मूर्तियों के हाथ, पैर, आंख और कुंडल को चोरों ने काट कर निकाल लिया है। इस मामले को लेकर इलाके में चर्चा है कि चोरों के हृदय परिवर्तन के कारण इन मूर्तियों को मंदिर में वापस कर दिया गया, लेकिन पुलिस इस तर्क को नहीं मान रही है। इस बीच जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग लगातार एक जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, संदिग्ध अपराधी रहे हैं पूर्व के, और 6 वर्षों के जो आरोप पत्रित हैं और जेल से बाहर हैं, उन सब का वेरिफिकेशन हो रहा है और डेली उसकी सर्चिंग हो रही है एक चीज़ की।
तो हो सकता है कि इस अभियान के कारण भी उन्हें ऐसा लगा होगा कि पकड़ में आ सकते, इसके कारण फेंके होंगे। बरामद मूर्तियों को पुलिस ने थाने में संभाल कर रखा है, जिसे मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इलाके में लगातार छापेमारी भी कर रही है ताकि तीसरे मूर्ति को बरामद किया जा सके। लेकिन देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इस मूर्ति चोर गिरोह का पर्दाफाश करती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मुंगेर में एक पति ने अपनी चचेरी साली से अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी को पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। अवैध संबंध में हैवान बना पति, प्यार के लिए की पत्नी की हत्या, मौत के बाद परिवार में मचा हाहाकार। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौत के आगोश में सोई ये सुनीता देवी है, जिसे उसके सुहाग ने ही पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है। बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार गम में डूबा है। पति प्रचलन के कारण इसको मारपीट करा और इसका साली है ममता देवी, उसका ससुराल है और उसी से इसने संबंध करने का अच्छा, और इसी के चलते उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और 6 तारीख का प्लान बनाया। 4 आदमी मिल इसको मारो और यहाँ से रास्ता से साफ कर दो इसको, फिर हम लोग अपना शादी करेंगे और अपना रहेंगे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के महकोला गांव निवासी सुनीता देवी के पति अमरबिंद का अपनी चचेरी साली से अवैध संबंध था। वो साली के साथ रहना चाहता था, लेकिन जीजा साली के बीच में अरविंद की पत्नी सुनीता देवी अड़ंगा लगा रही थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए अरविंद ने हत्या की साजिश रची। अपनी पत्नी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर लाया गया, जहां वो मौत के सामने जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना के बाद सुनीता के परिजनों ने पति समेत 4 लोगों पर नामजद एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। आवेदन दे दीजिए, इससे अच्छा होगा। जब आवेदन देने के लिए गए थाना प्रभारी पहले बोला कि नहीं हम कोई आवेदन नहीं लेंगे, जाइए सुल्तानगंज। अच्छा। फिर डेट कर गया, फिर भी बोला जाइए सुल्तानगंज। एसपी साहब का हम फोन किए 9:15 में, संतोष सनी का फोन किए 9:10 में। संतोष सनी बड़ा बाबू को बोला कि केस लीजिए। फिर एसपी साहब बोला कि उसको केस लीजिए। तब मेरा जब सुबह 9 बजे एफआईआर का पिटीशन लिया है, एफआईआर अभी तक नहीं। मृतिका की ये दूसरी शादी थी। पहले पति की मौत साल 2007 में उसकी दूसरी शादी उसके देवर अमरबिंद से हुई थी। कुछ दिन तक दोनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में पति उसे मारने पीटने लगा। इस बात को मृतिका सुनीता के ससुर ने भी कबूला है। आपको जानकारी कुछ नहीं था? हमको क्या जानकारी है, मारपीट करने लगा। हम वहाँ से आया, देखा लोग समाज से गया, चाकू घर में मारपीट करा, कपाल फूट गया। हम वहाँ से आए, हम वहाँ तो बोला कि हमको पहुँचा दो वहाँ, हम बच जाएंगे, यहाँ नहीं बचेंगे बाबू। कहाँ से लेकर के गाड़ी किया, लेकर हम चले आए। तालाब आते उधर से बोलते हुए आया, तालाब आया तो बस लेबर के साथ हुआ था। पहले वाला पति इसका कुत्ता काट लिया था तो मर गया। अच्छा। तो दूसरे शादी समाज आ रही, पूरे परिवार
मिल के उसको करा दिया कि नहीं मेरे घर के ही घर रह जाएगा, और इसने आज तक नहीं इसको। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है। इधर पुलिस ने भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। मृतका के परिजन परेशान हैं और खौफ में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस मामले में कब तक एफआईआर दर्ज करती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। नवादा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा से 92,18,000 रुपयों की हेराफेरी हो जाती है, लेकिन बैंक प्रबंधन की नींद उस समय खुलती है जब एक एक कर कई ग्राहकों के खाते बंद होने लगते हैं। ग्रामीण बैंक में बड़ा घोटाला। एफडी खातों से 92 लाख का गबन। रकम मॉडिफिकेशन के नाम पर हेरा फेरी। खाता क्लोज होने से ग्राहकों में हड़कंप। बैंक में लोग अपनी कमाई या जमा पूंजी जमा कराने आए हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। मगर क्या उनका पैसा सच में सुरक्षित है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि नवादा के वारसलीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 1-2 लाख नहीं, कई खाता धारकों के अकाउंट से कुल 92,18,000 रुपए की हेराफेरी की गई है। एक एक कर जब ग्राहकों का खाता बंद होने लगा तो लोग हैरान होने लगे। बैंक पहुंचकर इसकी शिकायत की तो बैंक प्रबंधन की नींद खुली। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए बैंक शाखा के वर्तमान प्रबंधक विनोद कुमार की जुबानी। इसके संदर्भ में ये कहना है कि हमारे ज्वाइनिंग से पहले की ये सब घटना है और ये प्रधान कार्यालय के एक जांच टीम के द्वारा ये जांच किया गया। पहले ये घटना का शुरुआत शायद बीरनामा से हुई, बीरनामा के बाद फिर वारसलीगंज का लिंक आया और प्रधान कार्यालय के सीनियर स्टाफ के द्वारा जांच किया गया, जिसमें बीरनामा और वारसलीगंज का जांच किया गया। उसमें लगभग 92 लाख की अनियमितता थी। इसमें पार्टी का बिना कंसर्न का उनके एफडी अकाउंट्स को तोड़कर अदर खाते में ट्रांसफर किया गया। सुना आपने, मधुलिका रानी बैंक की पूर्व प्रबंधक, योगेश कुमार शाखा प्रबंधक, विशाल कुमार कैशियर, यही वो 3 नाम है जिसने इस बड़े घोटाले की पूरी साजिश की है और ग्राहकों के खाते से पैसे उड़ाए हैं। ये वही बैंक अधिकारी हैं जो बड़े ही ईमानदारी से लोगों के पैसे उनके खाते में डिपॉजिट किए थे। लोगों ने इस विश्वास के साथ पैसा जमा किया था कि यहाँ उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है, ना कोई चोर है ना कोई लुटेरा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंक में ये सरकारी नौकर का चोला ओढ़े डकैत बैठे हैं। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पर जांच हो रही है। तीनों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 92,18,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का जिक्र किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि 2019 में उपभोक्ता तीनों आरोपी बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में कार्यरत थे। तीनों की मिलीभगत से 21 जमाकर्ताओं के फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को बंद कर इस स्कैम को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करें और ऊपर से प्रधान कार्यालय के द्वारा ही हम लोग को निर्देशित किया गया कि स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उसके संदर्भ में हम लोगों ने प्राथमिक थाना में प्राथमिक फर्स्ट एफआईआर हमने नज़दीकी थाने में दर्ज करा दिया। कुछ दिनों पहले ही बक्सर में भी ग्रामीण बैंक शाखा से करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। तब तक इस दूसरे स्कैम ने सबको हैरान कर दिया है।
हैरानी की बात यह है कि ये वो बैंक है जिसमें ग्रामीण इलाके के लोग तपती धूप में अपने खून पसीना एक एक पाई जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा जमा किए थे ताकि मुसीबत की घड़ी में काम आ सके। लेकिन अफसोस कि ये उनका पैसा अब किसी और के जेब में चला गया है। ये वापस कब उनके खाते में आएगा ये किसी को नहीं पता है, इसका भगवान ही मालिक है। यही परम सत्य है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।